हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग और एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फीएम इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो में फीएम इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग करेंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों ऑटो कंपोनेंट जो बनाने वाला जो कंपनी है ये एक्चुअली B2B बिजनेस है, क्योंकि ये OEMs को सप्लाई करते हैं। जो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स बनाने वाला जितना भी कंपनीज होता है, इन लोगों को अपना प्रोडक्ट ये लोग बना के बेचता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लूमेक्स ऑटोटेक के बारे में बात किया और इस बार हम लोग फीएम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मतलब पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों कंपनीज का इस बार क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया है और क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद स्टॉक प्राइस भी बहुत तेजी से ग्रो किया है, राइट। तो इसी वजह से हम लोग इस वीडियो में फीएम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे कि देखेंगे कि ये ग्रोथ आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में बरकरार रहेगा कि नहीं। ओके, तो फीएम इंडस्ट्रीज की थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या करता है। हम लोग जानेंगे कि बिजनेस में बिजनेस मॉडल कैसा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट फीएम इंडस्ट्रीज बनाते हैं और आने वाले सालों में किस तरीके का ग्रोथ गाइडेंस ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो फीएम इंडस्ट्रीज मेनली क्या करता है? फीएम इंडस्ट्रीज ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम का काम करता है। एकदम मेन बिजनेस इसका है ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम का, और इसके साथ साथ ये लोग सिग्नलिंग सिस्टम का भी काम करता है और ये लोग बनाता है रियर व्यू मिरर्स। मतलब आप गाड़ी चलाते हुए जो पीछे देखते हैं जो मिरर्स है, ठीक है, इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर्स। तो ये बनाता है फीएम इंडस्ट्रीज। ओके, तो ऑटोमोटिव सेगमेंट से पहले बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का थोड़ा सा हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन से सेगमेंट से क्या क्या प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। तो प्रोडक्ट्स में हम लोग देखेंगे तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में क्या क्या आता है? ऑटोमोटिव लाइटिंग आता है। ओके, लाइटिंग में क्या क्या आता है? हेडलैम्प हो गया, टेल लैम्प हो गया, सिग्नलिंग लैम्प हो गया, फिर ब्लिंकर्स लैम्प हो गया, फॉग लैम्प्स हो गया, और भी बहुत मतलब तरह का जो लैम्प्स होता है ये फीएम इंडस्ट्रीज बनाता है। इसके साथ साथ एलईडी का लाइटिंग, एलईडी का जो अभी का जो एडाप्शन हो रहा है, मतलब आप देखेंगे कि 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में पहले क्या होता था? पहले नॉर्मल जो हैलोजन लैंप आता था वो यूज होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी एलईडी का जो मतलब जो ग्रोथ आ रहा है, एलईडी लैंप जो आ रहा है ये बहुत अभी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में या फिर बाइक में एलईडी लैंप ही लग रहा है। तो फीएम इंडस्ट्रीज एलईडी लैंप का भी काम करता है। ओके, और इसके साथ साथ ये जैसे मैंने बताया कि रियर व्यू मिरर भी बनाता है, और ये इनका कुछ जो प्लांट्स है जहां पे ये लोग सीट मेटल पार्ट्स भी बनाता है और प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स भी बनाता है, लेकिन रेवेन्यू में ये सब का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है लाइटिंग का। ओके, तो मेनली आप ये समझिए कि फीएम इंडस्ट्रीज एक ऑटोमोटिव लाइटिंग का बिजनेस है। समझ में आ गया? अब इनका टॉप क्लाइंट कौन कौन है? इनका टॉप क्लाइंट 2 व्हीलर्स से देखेंगे तो 2 व्हीलर्स में इनका टॉप क्लाइंट है होंडा है, टीवीएस है, यामाहा है, सुजुकी है, और रॉयल एनफील्ड है, हार्ले एंड डेविडसन है। ठीक है, तो ये सब 2 व्हीलर्स में आता है। और 4 व्हीलर्स में इन लोगों का जो टॉप क्लाइंट है ये है टाटा हो गया। टाटा का जो मार्को पोलो जो बास आता है, ठीक है, ये मतलब फीएम इंडस्ट्रीज का ये 4 व्हीलर में टॉप क्लाइंट है। और इसके साथ साथ फोर्स मोटर्स है, होंडा है, ह्यूंडई है, ठीक है, डायलमर है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि फीएम इंडस्ट्रीज का जो सेगमेंट्स है, ठीक है, ये सेगमेंट का थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले जिस सेगमेंट से फीएम इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा सेल आता है, मतलब इस बार FY25 में अराउंड 1756 करोड़ का सेल आया है। कहाँ से? ऑटोमोटिव लाइटिंग से। तो ऑटोमोटिव लाइटिंग जो है, ऑटोमोटिव लाइटिंग क्या क्या होता है? हेड लैम्प होता है, टेल लैम्प होता है, उसके बाद ब्लिंकर हो गया, फॉग लैम्प, वार्निंग लैम्प, ठीक है, ये सब आता है ऑटोमोटिव लाइटिंग से। तो ये किसको प्रोवाइड करता है? ये जैसे मैंने बताया कि 2 व्हीलर्स जो आपका जो क्लाइंट्स है, 2 व्हीलर्स जो बनाता है, 2 व्हीलर्स OEMs को ये लोग प्रोवाइड करता है। उनमें से मेन कौन सा है? होंडा है, टीवीएस है, सुजुकी है, यामाहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये लोग रॉयल एनफील्ड को भी, और फिर 4 व्हीलर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा, ह्यूंडई, ठीक है, फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स,
इन सबको ये लोग सप्लाई करता है। तो मेनली ऑटोमोटिव जो लाइटिंग है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फीएम इंडस्ट्रीज का ये 7 यूनिट में, मतलब टोटल ऑल इंडिया में 7 यूनिट्स है ऑटोमोटिव लाइट्स बनाने का, जिसमें से 2 है तमिलनाडु में, 2 है हरियाणा में और 1 है हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में, एक करके है। ओके, जस्ट क्या बोला, 2 है तमिलनाडु में, 2 है हरियाणा में और बाकी एक करके है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरा सेगमेंट है ये है रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर में ये लोग क्या करता है, पहले मिरर बनाता है। ठीक है, मिरर बनाने के लिए आपको मिरर का काटिंग करना पड़ेगा, उसके साथ उसको पॉलिशिंग करना पड़ेगा, उसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, मशीनिंग करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मिरर बनाने के लिए पीछे एल्यूमिनियम का सिल्वर कोटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये सब बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्लास का पार्ट। फिर मिरर पूरा एक असेंबली जो होता है, ओके, जिसमें जो ग्लास बैठता है, जो पूरा असेंबली होता है, जो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स होता है, ये बनाता है। उसके बाद जो रॉड होता है, जो बाइक के साथ लगा हुआ होता है या फिर कार के साथ जो लगा हुआ होता है, ये बनाता है फीएम इंडस्ट्रीज। ओके, तो क्या हो गया, मिरर हो गया, मिरर प्लेट बनाना, उसके बाद प्लास्टिक हाउसिंग बनाना, उसके बाद रॉड बनाना, उसके बाद पूरा असेंबली करना। तो ये पूरा काम क्या फीएम इंडस्ट्रीज करता है। तो रियर व्यू मिरर बनाने का इन लोगों के पास 3 यूनिट्स है। ओके, 3 यूनिट, 2 है तमिलनाडु में और 1 है राजस्थान में। और रियर व्यू मिरर का इनका टॉप क्लाइंट कौन कौन सा है, होंडा है, टीवीएस है, यामाहा है और सुजुकी है। और इसके बाद हम लोग अगर दूसरे से और सेगमेंट की बात करेंगे तो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, जैसे मैंने बताया कि, लेकिन ये सब है ना, ये सब बहुत मतलब रेवेन्यू में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जानना जरूरी है। ठीक है, कि आगे जाके मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रियर व्यू मिरर का जो पोर्शन है रेवेन्यू में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रहा है रियर व्यू मिरर और प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को सेगमेंट वाइज थोड़ा सा पता कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स में क्या क्या होता है, जैसे इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ऑटोमेटिव लाइटिंग हो गए, जो लाइट बैठता है, हेड लैम्प जो टेल लैम्प जो बैठता है जहाँ पे, तो ये मतलब मोल्डेड पार्ट्स होता है। ओके, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स होता है, तो इसको बनाता है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए इन लोगों के पास 450 के ऊपर इन लोगों के पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, राइट। और 4 प्लांट में ये बनता है। चारों प्लांट एक एक करके तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इन लोगों के पास है। और ये मेनली प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट किसको सप्लाई करता है, होंडा, टीवीएस और सुजुकी को, राइट। और इसके साथ अदर्स जो भी होता है, मतलब स्वीट मेटल पार्ट्स हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो व्हील्स के ऊपर जो गार्ड होता है, माड गार्ड जिसे कहते हैं, राइट, तो माड गार्ड भी ये लोग बनाते हैं। और कैनिस्टर्स बनाता है, फिर बैंक एंगल सेंसर्स भी बनाता है। ये सब मतलब टोटल जितना भी सेल्स होता है, इसका 10% से भी कम, ओके, रेवेन्यू में ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन सा, ऑटोमेटिव लाइटिंग छोड़ के बाकी जितना भी है, ये सब मिलके 10% से कम रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये सब बनाने का इन लोगों के पास 3 यूनिट्स है। तमिलनाडु में 1 है, हिमाचल प्रदेश में 1 है और राजस्थान में 1 है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिव लाइटिंग का तो काम करता ही है, और इनका जो मेन क्लाइंट्स है वो ज्यादातर 2 व्हीलर्स बनाने वाला ओईएम्स है। ठीक है, तो मतलब फीएम इंडस्ट्रीज का मेन रेवेन्यू जो आता है वो कहां से आता है, 2 व्हीलर कंपनी से। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन आता है फीएम इंडस्ट्रीज का, वो कहां से आता है, वो आता है 2 व्हीलर से। तो 2 व्हीलर्स जितना भी ओईएम्स है, ये 2 व्हीलर ओईएम्स फीएम इंडस्ट्रीज का मेन क्लाइंट्स है। 97.18% जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ 2 व्हीलर से ही आता है। और अभी 2 व्हीलर्स का जो ग्रोथ है बहुत ही तगड़ा आ रहा है। तो इसी वजह से फीएम इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। और आने वाले क्वार्टर में भी उम्मीद है कि और तेजी से ये बढ़ सकता है, राइट। और 4 व्हीलर से सिर्फ 2.82% का रेवेन्यू आया है। ये मैं डेटा जो बता रहा हूँ ये FY25 का डेटा है,
राइट। FY25 मतलब 31 मार्च FY25 तक जो भी डेटा है उसके बेसिस में मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। टू व्हीलर्स का रेवेन्यू कितना है 97.18%, फोर व्हीलर्स का रेवेन्यू कितना है 2.82% रेवेन्यू जो फीएम इंडस्ट्रीज का आता है वो फोर व्हीलर से आता है कितना 2.82%। ओके, थोड़ा सा सेगमेंट वाइज मतलब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट से इन लोगों का रेवेन्यू कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमोटिव जो सेगमेंट है, ऑटोमोटिव सेगमेंट मतलब ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज इन लोगों का बता देता हूँ कि ये लोग लाइटिंग का काम करते हैं, उसके बाद रियर व्यू मिरर बनाता है, फिर ये लोग सीट मेटल का पार्ट्स बनाता है, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स बनाता है। इसके साथ साथ फीएम इंडस्ट्रीज और एक सेगमेंट से बिलोंग करता है जहां पे ये क्या करता है, जो इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब आप लोग देखेंगे अगर आप प्लेटफॉर्म में, रेलवे प्लेटफॉर्म में अगर आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि बड़ा बड़ा एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है ट्रेन का टाइमिंग दिया हुआ होता है, ट्रेन का शेड्यूल दिया हुआ होता है, ठीक है। ट्रेन का टाइमिंग दिया हुआ होता है कि अराइवल टाइमिंग कौन सा है, डिपार्चर टाइम क्या है। उसके बाद जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म में आके खड़ा होता है तो वहाँ पे छोटा छोटा डिस्प्ले होता है जहाँ पे जो कंपार्टमेंट का नंबर होता है, राइट, वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो मतलब एक सिस्टम होता है कि कौन सा ट्रेन है, कौन सा ट्रेन में कौन सा कोच कहाँ पे है, तो ये जो पूरा मतलब एक डिजिटल जो डिस्प्ले का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो ये बनाता है कौन, फीएम इंडस्ट्रीज, राइट। तो और कुछ जगह में कुछ मतलब स्टेट में बासों में भी ये लगा हुआ रहता है। बास के सामने आप लोग देखेंगे तो डिस्प्ले लगा हुआ रहता है कि बास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, कौन से रूट का बास है, बास का नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। तो इसको कहते हैं IPIS मतलब इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मेनली फीएम इंडस्ट्रीज रेलवे को देता है और कुछ स्टेटों में बास को सप्लाई करता है, राइट। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से फीएम इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का सिर्फ 0.2% आता है, 0.2%। बाकी जितना भी मतलब ऑटोमेटिव जो सेगमेंट है जिसमें लाइटिंग आता है और प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स होता है, ये सब कितना रेवेन्यू लाता है 99.77% रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है। अब ऑटोमोटिव सेगमेंट से भी कहाँ से सबसे ज्यादा इन लोगों का रेवेन्यू आता है, वो है एलईडी लाइटिंग से। एलईडी लाइटिंग से इस बार FY25 में इन लोगों का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आया है 43.39%। FY25 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वार्टर 4 का बात करेंगे, क्वार्टर 4 FY25 का बात करेंगे तो 46% आया है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर, ओके। और इसके साथ साथ जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर में आ रहा है 11%। हाँ, इसके साथ जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो लाइटिंग होता है, जो पुराना वाला जो लाइटिंग हैलोजन लाइट होता था, इसका आता है 29%, और प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स का आता है 9.84%, और बाकी जो आता है ये 5 से 6% के आसपास ही है। तो ये फुल ईयर का मतलब बेसिस में मैं डेटा बोल रहा हूँ। अगर आप क्वार्टर 4 में भी देखेंगे तो मतलब सेम टू सेम है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1% से 1.5% तक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही है। और डोमेस्टिक में ये लोग सबसे ज्यादा अपना मतलब जो डोमेस्टिक OEM मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है। इनका जो रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक से, ये आता है 93%। और बाकी इनका जो रिप्लेसमेंट का जो मार्केट है, मतलब एक बार दे दिया उसके बाद अगर मतलब उसमें कुछ मैलफंक्शन हुआ या फिर खराब हो गया, तो उसको चेंज करने के लिए जो मतलब जो रेवेन्यू आता है वो आता है 5.67%। और बाकी जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बहुत कम है, सिर्फ 1% का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है। तो समझ में आ गया। तो मोटा मोटी आप मतलब ये समझ में आ गया होगा कि फीएम इंडस्ट्री पूरी तरीके से एक मतलब जो बिजनेस है, ये लाइटिंग का बिजनेस है, और ये ज्यादातर टू व्हीलर्स को अपना जो लाइट है ये सप्लाई करता है, ठीक है। और इनका मेन क्लाइंट कौन कौन है? इनका मेन क्लाइंट है होंडा, TVS और सुजुकी, और इसके साथ साथ है रॉयल एनफील्ड,
और उसके बाद हार्ले एंड डेविडसन और जितना भी मतलब टू व्हीलर्स बनाने वाला OEMs है, ये सब है। ओके, अब इसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फिनेंशियल्स का, मतलब थोड़ा सा हम लोग फिनेंशियल्स का डिटेल्स जान लेते हैं, ठीक है, कि ये अभी कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और आगे जाके मैनेजमेंट क्या ग्रोथ दे रहा है, ग्रोथ गाइडेंस क्या दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि FIAM इंडस्ट्रीज एक कॉन्सिस्टेंट ग्रोअर है, मतलब हाई टीन्स में ये कॉन्सिस्टेंटली ग्रो करता है। लाइक ऑटो कंपोनेंट में मैंने मतलब एक ऐसा कंपनी इसी को देखा है जो कॉन्सिस्टेंटली अपने सेल्स ग्रो हाई टीन्स में ग्रो करता आ रहा है, ठीक है। तो FY22 में इन लोगों का मतलब जो EBITDA मार्जिन है ये हुआ करता था 12.48%, ओके। अभी आके इन लोगों का EBITDA मार्जिन हुआ गया 13.87%। समझ में आ गया कितना जबरदस्त ग्रोथ है, मतलब हर साल में, हर FY22, 23, 24, 25 में हर साल में प्रोग्रेसिवली ये ग्रो करता आ रहा है। किसी भी साल में इन लोगों का मतलब मार्जिन में हो, रेवेन्यू में हो, डिप नहीं है, राइट। तो रेवेन्यू FY25 में इन लोगों का आया है 2439 करोड़ का, जो है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 20% का ग्रोथ है। और EBITDA में जो मार्जिन मैंने बताया, EBITDA भी 338 करोड़ का है और मार्जिन आया है 13.8%, राइट। और पैट मार्जिन भी बहुत जबरदस्त है 8.4%, जो FY22 में ओनली 6% हुआ करता था, अभी अराउंड 9% के आसपास होने वाला है, राइट। FY25 में इन लोगों का आया है पैट मार्जिन 8.4%, ओके। EPS भी बहुत ही तगड़े, मतलब बहुत तगड़ा रेट से ग्रो किया है। FY22 में EPS था 35.78%, लेकिन अभी FY25 में EPS हुआ है 77.86, मतलब समझ पा रहे हैं कितना तेजी से 35 से हो गया है 77, ओके। ऑलमोस्ट मतलब डबल से भी ज्यादा ग्रो आया है EPS में 3 सालों में, ओके। और ROE भी अप ट्रेंड की तरफ है। ROE 22 में होता था 15.6% और अभी ROE बन गया है 21.25%। समझ में आ रहा है तो कितना जबरदस्त मतलब कॉन्सिस्टेंटली ग्रो कर रहा है FIAM इंडस्ट्रीज, ओके। और टू व्हीलर्स का जैसे ग्रोथ आ रहा है तो आने वाले 2-3 सालों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि और भी मतलब तेजी से ग्रो कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है इस कंपनी में, ओके। तो मैनेजमेंट भी वही कह रहा है, तो मैनेजमेंट का थोड़ा सा हम लोग मतलब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अपने जो Q4 FY25 का जो कॉन कॉल है उसमें मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इनका जो LED लाइटिंग का सेगमेंट है, LED लाइटिंग का सेगमेंट का जो ग्रोथ आ रहा है ये बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। हर मतलब क्वार्टर में ये लोग नया क्लाइंट को ऐड कर रहा है, क्योंकि अभी जो इस क्वार्टर में ये लोग होंडा एक्टिवा का जो EV आ रहा है, होंडा एक्टिवा का EV और यामाहा ट्रेसर करके एक बाइक आ रहा है जिसमें ये लोग LED लाइटिंग सप्लाई कर रहे हैं। और ये लोग धीरे धीरे करके पैसेंजर व्हीकल की तरफ भी मूव कर रहे हैं। जो 4 व्हीलर पैसेंजर्स व्हीकल है उस मार्केट को भी ये लोग धीरे धीरे कैप्चर करने की बात कर रहा है। तो वहाँ पे ये लोग कुछ नया मतलब लाइटिंग छोड़ के कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा है, जिसमें इन लोगों का हाफ मोटर असेंबली और मोटर कंट्रोलर यूनिट भी आएगा। और ये क्या कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक बनाने वाला जो स्कूटर कंपनी है जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ओला इलेक्ट्रिक, ओके। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये मतलब सोल सप्लायर है, मतलब यही कंपनी है जो ओला इलेक्ट्रिक का सब कुछ मतलब सप्लाई करता है, लैंप्स लेके फेंडर्स असेंबली से लेके मिरर तक सब कुछ, मतलब जितना भी इन लोगों के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मतलब मैक्सिमम ये ओला को सप्लाई करता है, ओके। मतलब ओला का जो जरूरत है वो मैक्सिमम FIAM इंडस्ट्रीज से लेता है, ओके। सोल सप्लायर है लैंप्स का और मिरर्स का और फेंडर्स असेंबली का, राइट। तो ये हो गया बात। और फिर थोड़ा सा कैपेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अगर देखेंगे कि किसी भी कंपनी के लिए कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर मान लीजिए कोई सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, और उस सेक्टर में ग्रोथ जितना भी आएगा आपको, आपके पास डिमांड आएगा, तो
को डिमांड फुलफिल करने के लिए आपके पास फैसिलिटी होना चाहिए, आपके पास उस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, मशीनरीज होना चाहिए जो कि आप उस डिमांड को कैटर कर सके, राइट। तो इसीलिए क्या होता है ना कि कैपेक्स आपको बहुत जरूरी होता है, चाहे वो जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसके साथ ही आप दूसरा मशीन खरीद ले, बहुत सारा मशीन खरीद ले, उसके साथ ये भी कैपेक्स है। आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठा दे, ठीक है, तो ये कैपेक्स बहुत जरूरी है, ठीक है। बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो आपको मतलब एज ए इन्वेस्टर आपको कैपेक्स बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, और किस प्रोडक्ट के लिए कैपेक्स हो रहा है ये भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रोडक्ट में आगे जाके डिमांड बढ़ सकता है, राइट। तो 138 करोड़ का कैपेक्स FY25 में हुआ है, जिसमें से 58 करोड़ सिर्फ न्यू मतलब जो भी 58 करोड़ जो है वो सिर्फ नया बिजनेस को कैटर करने के लिए, मतलब नया भी जो डिमांड आ रहा है उसको कैटर करने के लिए हुआ है। बाकी आने वाले 3 सालों में 200 करोड़ का कैपेक्स ये लोग अनाउंस किया है, राइट। और इसमें क्या होगा, इसमें ये सिर्फ 2 व्हीलर्स का प्रोडक्ट बनाएगा। 200 करोड़ का कैपेक्स आएगा जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी 4 व्हीलर्स के लिए कैपेक्स अलग से होगा, राइट। समझ में आ रहा है। और FY25 में जो मैंने बताया कि 138 करोड़ का जो कैपेक्स हुआ है उसमें 53 करोड़ जो एलोकेट हुआ है वो नया जो प्रोडक्ट है वो कैटर करने के लिए, और बाकी ये लोग जो इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो जितना भी सेंटर्स है इसको और मतलब और मॉडिफाई और मतलब अल्ट्रा मतलब टेक्नोलॉजिकली और भी डेवलप करने के लिए ये मतलब वहाँ पे कैपेक्स कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना मतलब आप लोग जितना एक कंपनी R&D में जितना भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसके पास नया प्रोडक्ट बनाने का अपॉर्चुनिटीज आएगा, राइट। और फिर नया प्रोडक्ट बनाएगा तो आगे जाके डिमांड भी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये लोग R&D में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास ये लोग क्या कर रहा है कि इंडिया में और इताली में, ठीक है, ये बहुत मतलब जबरदस्त जो R&D में इन्वेस्टमेंट है ये बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है, राइट। जापान के साथ, जापान में ये लोग एडवांस टेक जैसे कि लेजर लाइटिंग और मेटा मटेरियल्स और प्लाज्मोनिक्स करके जो टेक्नोलॉजीज है ये लोग मतलब इनमें काम कर रहे हैं जापान के साथ। एक मतलब R&D जो जापान में R&D रिसर्च एक सेंटर बना के, राइट। और इसके साथ ये लोग जो पुणे में एक नया ऑफिस भी डिजाइन किया है जिसमें ये लोग जो पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है और जो ऑफ हाईवे जितना भी व्हीकल्स होता है, ठीक है, जो मतलब जैसे हो गया आपका जो JCB हो गया, एक्सकेवेटर्स हो गया और आपका जो ट्रैक्टर्स हो गया, ये ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स है इनको कैटर करने के लिए, राइट। तो ये मतलब और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आने वाले जो FY26 है, FY26 में भी ये लोग जो गाइडेंस दे रहा है ये 15 से 20%। तो मैनेजमेंट मोटा मोटी जो करता है वही गाइडेंस देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा के गाइडेंस नहीं देता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया कि 25 से 30% से ग्रो करेगा, फिर मतलब उतना ग्रोथ नहीं आया। तो ये तो मतलब कुछ एक बोला कुछ एक और हुआ कुछ एक, मतलब जितना बोला वो डिलीवर कर नहीं पाया। तो इससे क्या होता है कि इसमें शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू है वो मतलब गिरने की मतलब पॉसिबिलिटीज रहता है, राइट। तो ये हो गया फीएम इंडस्ट्रीज की बात। बहुत ज़बरदस्त मतलब ग्रोथ गाइडेंस है, रिजल्ट बहुत तगड़ा है, पूरा पोर्टफोलियो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। नया जो LED लाइटिंग का जो अभी जो डिमांड है बहुत बढ़ रहा है। हर बाइक में आप लोग देखेंगे, कार में देखेंगे LED लाइटिंग आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इस मार्केट को भी फीएम इंडस्ट्रीज कैप्चर कर रहा है। आगे जाके देखना पड़ेगा, जो ये नया प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा है, आगे जाके इनका ग्रोथ कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा फीएम इंडस्ट्रीज की बात। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग किसी और वीडियो और कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।